देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि बच्चे यास्मीन खाला के घर गए हुए थे और यास्मीन खाला उनको गंगाबाई की स्टोरी सुना रही थी। तो बच्चे गंगाबाई की स्टोरी सुनकर बड़े खुश हुए और उनमें से एक बच्ची कहती है, said Mala, who already began imagining herself in the लीड रोल ऑफ गंगाबाई। माला बड़ी खुश होती है और कहती है, अरे ये तो बिल्कुल जो हमारी बॉलीवुड मूवी होती है उसकी तरह का केस हो गया। और गंगाबाई के रोल में वो अपने आप को खुद को देखने लगी। द चिल्ड्रन एंजॉयड हियरिंग गंगाबाई स्टोरी इमेंसली। बच्चे गंगाबाई की स्टोरी को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और उनको बहुत खुशी हुई उनकी स्टोरी सुनकर। दे हैड सेंस्ड दैट गंगाबाई वॉज मच लव्ड एंड रेस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड वाई। उनको अब महसूस हुआ कि गंगाबाई को बहुत प्यार किया जाता था और उनकी बहुत रेस्पेक्ट की जाती थी। और अब वो समझे कि ऐसा क्यों हुआ था, कि गंगाबाई को गांव में सभी लोग क्यों इतना प्यार करते थे शहर में, और क्यों उनकी इज्जत करते थे इतनी। अब उनको पता चला। दे गॉट अप एंड थैंक्ड खाला फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चंस। वो उठे और उन्होंने खाला का धन्यवाद किया क्योंकि उन्होंने उनके सारे सवालों के जवाब दिए थे। एंड देन, और तब, बिफोर दे लेफ्ट, जाने से पहले, रेहाना सेड, रेहाना ने कहा, ओ आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला। अरे यास्मीन खाला, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है। द टू डस्टबिन्स दैट वी हैव एट होम नाउ, आर दे ऑल्सो गंगाबाईज आइडिया? द टू डस्टबिन्स दैट वी हैव एट होम नाउ, आज जो हमारे घर में 2 डस्टबिन हैं, क्या वो गंगाबाई का ही आइडिया है कि हम सभी लोग अपने घर में 2 डस्टबिन रखें? सभी लोगों के घर में वहां पर 2 डस्टबिन रखे हुए थे। तो वो पूछती है कि क्या ये गंगाबाई का आइडिया था कि सभी लोगों को अपने घर में 2 डस्टबिन रखने चाहिए। खाला बिगेन लाफिंग, खाला ने हंसना शुरू किया या वो हंसने लगी। नो नॉट रियली, नहीं, वास्तव में नहीं। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज द वन हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू हेल्प कीप आवर स्ट्रीट्स क्लीन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि आप 2 डस्टबिन रखिए ताकि वो गली को साफ रखने में उनकी हेल्प कर सके। मीन्स 2 डस्टबिन अगर गली में रहेंगे तो गली को साफ करना बहुत इजी रहेगा। When we sort out our garbage, it reduces their work. जब हम अपना कूड़ा अलग अलग कर देते हैं, गीला कूड़ा अलग कर देते हैं, सूखा कूड़ा अलग कर देते हैं, तो उन लोगों का काम कम हो जाता है। The children thanked Khala and worked back down the street together. बच्चों ने दोबारा से यास्मीन खाला का धन्यवाद किया और इकट्ठे अपनी गली की तरफ चल दिए। इट हैड बिकम क्वाइट लेट, काफी देर हो गई थी। एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम, अब उनको अपने घर जाने की जरूरत थी। फॉर सम रीजन द स्ट्रीट सीम्ड डार्कर देन यूजुअल, अब किसी न किसी कारण से गली पहले से ज्यादा अंधेरे वाली दिखाई देने लगी। पहले की तरह दिखाई देने लगी, जैसे पहले अंधेरा था, लाइट से पहले अंधेरा रहता था गली में, वैसा ही अंधेरा आज गली में फिर था। दे लुक्ड अप, उन्होंने ऊपर देखा। एंड देन लुक्ड एट ईच अदर, और तब उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। स्माइलिंग,
और फिर एक दूसरे को स्माइल किया। एंड रैन राइट बैक टू खालाज हाउस, और फिर वापस खाला के घर में दौड़ गए। उन्होंने देखा गली में अंधेरा है, तो फिर वो वापस फिर खाला के घर में दौड़ गए। देखिए हम एक सिटी की स्टोरी पढ़ते हैं अब। द सिटी ऑफ सूरत हैड अ प्लेग स्केयर इन 1994। 1994 में सूरत में प्लेग की बीमारी फैली थी। सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज इन इंडिया। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। हाउसेज, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स वुड डंप देयर गार्बेज into the nearest drain or street, which made it very difficult for sweepers to collect and transfer the garbage into selected dumps. घरों का कूड़ा, होटल्स का कूड़ा और रेस्टोरेंट का कूड़ा जो है वो आसपास की नलियों में और गलियों में डाल दिया जाता था, और सफाई कर्मियों के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि वो कूड़ा कैसे उठाएं, और जहां पर कुछ एरिया सिलेक्टेड थे जहां पर कूड़ा करकट डाला जाता था वहां तक उसको कैसे ट्रांसफर किया जाए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उनके लिए, इतना ज्यादा कूड़ा गलियों में हो जाता था। इन एडिशन टू दिस, इसके साथ साथ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिड नॉट कलेक्ट द गार्बेज। इसके साथ साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने साथ साथ कूड़े को भी नहीं उठाया। एज ऑफन, अक्सर, एज इट शुड हैव, एंड दिस लेड टू द सिचुएशन गेटिंग वर्स, और स्थिति बदतर से बदतर होती चली गई। प्लेग स्प्रेड्स थ्रू द एयर एंड पीपल हु हैव द डीज हैव टू बी आइसोलेटेड। प्लेग बीमारी भी ऐसी होती है कि अगर किसी को हो जाता है प्लेग तो उसको अलग से रखा जाता है अकेले में। अब वहां पर जब प्लेग फैला एयर से, तो जिन लोगों को प्लेग हुआ था उनको अलग से रखा जाता था। इन सूरत सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड ओवर 3 lakhs deserted द सिटी। सूरत में बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी और 3 लाख से ज्यादा लोगों ने शहर को छोड़ दिया। द स्केयर ऑफ द प्लेग ensured that the municipal corporation completely cleaned up the city. प्लेग की बीमारी ने, के डर ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इतना विश्वास भर दिया कि अब उन्होंने पूरे शहर को साफ कर दिया। सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज इन इंडिया। अब सूरत भारत का सबसे साफ शहर माना जाता है। डू यू नो वेन एंड हाउ ऑफन गार्बेज गेट्स कलेक्टेड इन योर नेबरहुड। क्या आप जानते हो कि कैसे कूड़ा करकट आपके आसपास इकट्ठा हो जाता है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, इट इज द सेम फॉर ऑल नेबरहुड्स ऑफ द सिटी, कि पूरे शहर के अड़ोस पड़ोस में ऐसा ही होता है, और अगर ऐसा होता है तो आप इसको डिस्कस कीजिए। देखिए हम ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, कई बार कूड़े करकट को सही जगह पर नहीं डालते हैं, हम बस अपने घर से बाहर गली में डाल देते हैं उसको, जो कि सही बात नहीं है। हमें प्रॉपर तरीके से कूड़े को डंप करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसका जहां उसको फेंकना है वहां फेंकना चाहिए, ताकि हमारे आसपास गंदगी नहीं फैले। अब स्टूडेंट्स, अब हम इसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखिए क्वेश्चन आंसर्स देखिए इस चैप्टर के। क्वेश्चन 1, वाई डिड द चिल्ड्रन गो टू यास्मीन खालाज हाउस। बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों गए। आंसर, द चिल्ड्रन वेंट टू यास्मीन खालाज हाउस टू नो हु कैन रिप्लेस द डैमेज्ड स्ट्रीट लाइट्स। बच्चे यास्मीन खाला के घर ये जानने के लिए गए थे कि जो स्ट्रीट लाइट टूट गई है उसको अब कौन ठीक कर सकता है, कौन उसको बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 4 ways in which the work of the municipal corporation affects the life of a city
dweller। 4 तरीके बताइए जिनकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि एक शहर में रहने वाले व्यक्ति की लाइफ को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रभावित करती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक आम इंसान की लाइफ में ऐसे कौन कौन से काम करती है जिससे उसको फायदा होता है। आंसर पॉइंट 1, सप्लाई ऑफ वाटर एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर वर्क्स। पानी की सप्लाई और पानी की प्रॉब्लम को मेंटेन करना, को ठीक करना। पॉइंट 2, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली की सप्लाई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। पॉइंट 3, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स। सड़कें और गलियां बनवाती है और उनको अच्छे से रख रखाव उनका करती है। पॉइंट 4, कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक पार्क्स। सार्वजनिक पार्क को बनवाती है, गार्डन्स बनवाती है, लाइब्रेरीज बनवाती है और म्यूजियम्स बनवाती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। पॉइंट 5, लाइटिंग, वाटरिंग एंड क्लीनिंग ऑफ पब्लिक स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस। लाइटिंग की देखभाल करना, पानी की देखभाल करना, पब्लिक स्ट्रीट्स जो होती हैं, जो आम लोगों के आने जाने गलियां होती हैं, उनकी सफाई, और जो सार्वजनिक क्षेत्र प्लेस होते हैं, जगह होते हैं जैसे कि पार्क वगैरह, इनकी सफाई करवाना। पॉइंट 6, रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ रबीज। कूड़े करकट को उठाना और सही जगह पे डिस्पोज करना, सही जगह पे उसको फेंकना। क्वेश्चन 3 देखिए, हु इज द म्युनिसिपल काउंसलर। म्युनिसिपल काउंसलर कौन होते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ वार्ड इज नोन एज म्युनिसिपल काउंसलर। एक निश्चित एरिया होता है जिसमें हम लोग अपने एक कैंडिडेट को चुनते हैं, उसको म्युनिसिपल काउंसलर बोलते हैं। एक निश्चित एरिया की जिम्मेदारी होती है उनके पास, वहां की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सोल्व करते हैं वो, इसलिए उनको म्युनिसिपल काउंसलर बोलते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड गंगाबाई डू एंड व्हाई। गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया। आंसर, गंगाबाई गैदर्ड ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वीमेन। गंगाबाई ने एक महिलाओं का छोटा ग्रुप इकट्ठा किया। एंड वेंट टू म्युनिसिपल कमिश्नर, और म्युनिसिपल कमिश्नर के पास गई। कमिश्नर हाउस टू प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट करने के लिए, ये विरोध करने के लिए कि म्युनिसिपल कमेटी डिड नॉट रिमूव गार्बेज फ्रॉम द लोकेलिटी, कि म्युनिसिपल कमेटी ने हमारे एरिया से, हमारे मोहल्ले से कूड़ा नहीं उठाया है, इसलिए इसकी शिकायत करने के लिए, इसके बारे में विरोध करने के लिए वो म्युनिसिपल कमिश्नर के पास गई थी।